Hello students, I hope you all are fine at your places. As you all know, we already have started our chapter number 6, EDI and e-governance. And now we will continue further topics in this video. So the first topic is partial and fully integrated EDI system. अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्शियल और फुली इंटीग्रेटेड ईडीआई सिस्टम का क्या मतलब है। पार्शियल का मतलब होता है आधा और फुली का मतलब होता है पूरा। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं पार्शियली इंटीग्रेटेड ईडीआई सिस्टम। इन अ पार्शियली इंटीग्रेटेड ईडीआई सिस्टम द प्रोसेस बिगिंस द सेम एज इन अ नॉन ईडीआई सिस्टम. A purchase requisition is completed by the requesting department and submitted to the purchasing department. देखिए स्टूडेंट्स, अब पार्शियली इंटीग्रेटेड ईडीआई सिस्टम में क्या होता है, एक जो परचेज रिक्विजिशन होता है वो पहले किसके पास जाता है, रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास, और उसके बाद किसके पास सबमिट होता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक परचेज रिक्विजिशन स्टूडेंट्स एक डॉक्यूमेंट होता है जो सबसे पहले किसके पास जाता है, रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास, और सबमिट किसके पास होता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास. अब हम एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, सपोज़ करिए कि एक कंपनी का कोई परचेजिंग एजेंट है. अब उसे कंपनी के लिए कोई सामान ख़रीदना है तो वो किससे ख़रीदेगा, दूसरी कंपनी से. तो इसके लिए उसे एक परचेज रिक्विजिशन, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसके बाद वो किसके पास जाएगा, रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास. उसके बाद परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास जाकर सबमिट होगा कि ताकि उस परचेजिंग एजेंट का जो परचेजिंग ऑर्डर है वो फुलफ़िल हो सके. तो ये प्रोसेस था पार्शियली इंटीग्रेटेड ईडीआई सिस्टम का. नेक्स्ट आता है फुली इंटीग्रेटेड ईडीआई सिस्टम्स. अब देखिए स्टूडेंट्स, फुली इंटीग्रेटेड ईडीआई सिस्टम्स क्या होता है. फुली इंटीग्रेटेड ईडीआई सिस्टम्स encompass electronic data sharing throughout all aspects of the purchasing and payment cycle also. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक और लाइन जुड़ गई है, पेमेंट्स साइकिल. द प्रोसेसिंग ऑफ द एक्चुअल पेमेंट एंड रेमिटेंस एडवाइस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईडीआई. फुली इंटीग्रेटेड ईडीआई इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ईडीआई प्रोवाइड्स फर्म्स विद द ग्रेटर कॉस्ट. अब देखिए फुली इंटीग्रेटेड ईडीआई सिस्टम्स में क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ क्या था पार्शियली इंटीग्रेटेड में, सिर्फ आपने अपना परचेज ऑर्डर देना था परचेजिंग डिपार्टमेंट को जो कि दूसरी कंपनी का था. लेकिन इसमें क्या है, आपने यहाँ से ऑर्डर भेजा, एक परचेजिंग एजेंट ने यहाँ से ऑर्डर भेजा. उसके बाद जब उनका ऑर्डर फुलफ़िल हो गया, जब कंपनी के पास सामान आ गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद अब परचेजिंग एजेंट को दूसरी कंपनी को पेमेंट भी तो करनी है जो हमने सामान लिया है अपनी कंपनी के लिए. तो जब पेमेंट साइकिल भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हो जाता है, जब एक्चुअल पेमेंट भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हो जाती है, तो उसे आप कहेंगे फुली इंटीग्रेटेड ईडीआई सिस्टम्स. तो इन दोनों में यही डिफरेंस था कि वहाँ सिर्फ एक परचेजिंग ऑर्डर जाना था, लेकिन फुली इंटीग्रेटेड में क्या हुआ है कि आपका परचेजिंग ऑर्डर फुलफ़िल होने के बाद आपने उस कंपनी को पेमेंट भी कर दी है. तो जब इस सब का बायो डाटा, जो इस सब का जो है डाटा हम या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो उसे कहेंगे आप फुली इंटीग्रेटेड ईडीआई सिस्टम्स. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. इम्पॉर्टेंस ऑफ ईडीआई इन लार्ज स्केल बिजनेस. अब देखिए ईडीआई की क्या इम्पॉर्टेंस है लार्ज स्केल बिजनेस के लिए. सो हेयर आर द 6 पॉइंट्स. फर्स्ट इज़ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़.
सो स्टूडेंट्स, जो EDI है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, ये एक बिज़नेस को रन करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका डाटा ईज़िली एक पार्टी से, एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस तक पहुंच जाता है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये है फर्स्ट बिज़नेस अपॉर्चुनिटी पॉइंट। सेकंड इज़ क्वालिटी, कि जो आपकी डाटा की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है बाय यूजिंग द EDI। थर्ड इज़ रिड्यूस्ड इन्वेंट्री, इससे आपकी जो स्टॉक है वो रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि आप जो EDI में जो डाटा इस्तेमाल करते हो वो आपका कम ही रहता है, उसमें कुछ आपकी उस डाटा में एक्स्ट्रा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। जो एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, जो एक रेलिवेंट डाटा है, वही सिर्फ रिकॉर्ड रहता है और आप एक रेलिवेंट डाटा ही एक पार्टी से दूसरी पार्टी की ओर भेज सकते हो। नेक्स्ट इज़ लोअर मेलिंग कॉस्ट, इससे जो आपकी मेलिंग कॉस्ट है वो भी क्या हुई है, लोअर हुई है। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस ऑर्डर टाइम, अब जब भी आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हो तो आपका जो टाइम है वो भी क्या हो गया है, कम हो गया है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब आपके कंप्यूटर टू कंप्यूटर काम होने लग जाते हैं तो ये सब प्रोसेस आपके टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज़ बेटर इन्फॉर्मेशन, और आपको बेटर इन्फॉर्मेशन भी कंपनीज प्रोवाइड कर पाती हैं। सो हेयर आर द पॉइंट्स ऑफ EDI इन लार्ज स्केल बिजनेस। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन फाइनेंशियल EDI। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल EDI। अब जब हमने ऊपर पढ़ा था फुली इंटीग्रेटेड EDI सिस्टम्स, तो उसका ही आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, फाइनेंशियल EDI। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखा है मीनिंग, फाइनेंशियल EDI FEDI is the computer to computer exchange of payment and payment related information between companies using a standard format। जब दो कंपनीज के बीच में पेमेंट्स को लेकर इंफॉर्मेशन पास होती है तो उसे आप क्या कहेंगे, फाइनेंशियल EDI। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल EDI में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू द अनदर पर्सन या वन कंपनी टू द अनदर कंपनी को सेंड करना है, लेकिन यहाँ का क्या जुड़ गया है, फाइनेंशियल। तो जब आपके फाइनेंशियल मैटर्स दो कंपनीज़ में हो रहे हों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दो कंपनीज़ में हो रही हों, तो जब उसका डाटा EDI में स्टोर रहता है तो उसे आप क्या कहेंगे, फाइनेंशियल EDI। देन नेक्स्ट इज़ यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल EDI। अब फाइनेंशियल EDI के यूज़र्स कौन कौन हैं, देखिए यहाँ 2 पार्टीज़ लिखी हुई हैं। फर्स्ट इज़ ओरिजिनेटर्स, सेकंड इज़ रिसीवर्स। स्टूडेंट्स, ओरिजिनेटर्स का मतलब है कि जो कंपनी ऑर्डर चाह रही है, जो कंपनी अपना सामान मंगवाना चाह रही है, तो उसे आप क्या कहेंगे, ओरिजिनेटर्स। और सेकंड को आप कहेंगे रिसीवर्स, कि जो ऑर्डर आपका एक्सेप्ट कर रही है और आपके ऑर्डर को फुलफ़िल करके उसे आप तक पहुंचा रही है, तो इसे आप क्या कहेंगे, रिसीवर्स। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल EDI। तो वर्किंग कैसे चलती है फाइनेंशियल EDI की, उसमें क्या क्या एक्शंस होते हैं, तो इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम ये पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द बायर और ओरिजिनेटर इलेक्ट्रॉनिकली एक्सट्रैक्ट्स पेमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनीज अकाउंट पेएबल सिस्टम। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो कंपनी का एक अकाउंट्स पेएबल सिस्टम होता है, तो सबसे पहले जो बायर है, जो सामान किसी दूसरी कंपनी से ख़रीदना चाह रहा है, वो अपनी पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कंपनीज अकाउंट्स पेएबल सिस्टम से, कि ताकि उनको पता चल सके कि हमने सेलर को कितनी पेमेंट करनी है जिसका हमने सामान मंगवाया है। उसके बाद सेकंड
पॉइंट क्या है, फॉर्मेट्स द डाटा इनटू एन ईडीआई स्टैंडर्ड। उसके बाद स्टूडेंट्स जो डाटा निकला था ऊपर पेमेंट इन्फॉर्मेशन का जो बायर ने निकाला था, उसके बाद जो डाटा है एक ईडीआई स्टैंडर्ड में फॉर्मेट किया जाएगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाएगा। देन थर्ड क्या है, ट्रांसमिट्स एन ANSI 820 टू द कंपनीज बैंक। और स्टूडेंट्स एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हर एक कंपनी के यहाँ बैंक ज़रूर होते हैं, जो बैंक फाइनेंशियल ईडीआई कंडक्ट करते हैं, क्योंकि पैसा जो आपका होकर जाता है कंपनी टू कंपनी वो एक बैंक से ही होके जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जब एक बायर ने डाटा को फॉर्मेट कर लिया, उसके बाद ये जो फाइल है ये किसके पास जाएगी, जो कंपनी का खुद का बैंक होगा उसके पास ट्रांसमिट हो जाएगी। देन द बैंक देन टेक्स द 820 डाटा एंड पुट्स इट इनटू द फॉर्मेट नेसेसरी फॉर इट टू बी कैरिड थ्रू द ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नेटवर्क। उसके बाद जो बैंक के पास डाटा आ गया वो अपने फॉर्मेट के मुताबिक उसे रिकॉर्ड करेंगे थ्रू द ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नेटवर्क। उसके बाद स्टूडेंट्स द ACH नेटवर्क देन डिलीवर्स द पेमेंट। उसके बाद जो ACH नेटवर्क है जो बैंक के बिहाफ पे काम करता है, तो उनके पास पेमेंट आ जाएगी। उसके बाद पेमेंट किसके पास चली जाएगी, सेलर के पास जिससे आपने सामान मंगवाया है। तो ये था आपका वर्किंग कि आप फाइनेंशियल ईडीआई कैसे वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईडीआई। अब स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल ईडीआई के बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, by using financial EDI all the steps described above are done electronically with the payment and related information exchange from one computer system to another with no manual intervention। तो ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब आप फाइनेंशियल EDI की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 कंप्यूटर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है कि एक कंपनी से डाटा जो है दूसरी कंपनी तक पहुंचाया जा सके, चाहे वो किसी भी तरह का डाटा हो, चाहे वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन हो या चाहे कोई और इन्फॉर्मेशन हो, बट वो किसके थ्रू एक्सचेंज होती है, फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू द अनदर कंप्यूटर सिस्टम। और इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ईडीआई से पहले पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बट इसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व्ड नहीं है। सिर्फ किसकी इन्वॉल्वमेंट है, फ्रॉम वन कंपनी टू द अनदर कंपनी, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर आपकी इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव हो सकती है। सेकेंड पॉइंट इज़ most payments are made by check with the hard copy of remittance information attached। तो जो पेमेंट्स कैसे होती हैं, हार्ड कॉपी से भी इसमें होती हैं। आपका जो डाटा है कंप्यूटर टू कंप्यूटर तो मूव कर ही रहा है, पर उसके साथ आपको एक हार्ड कॉपी भी भेजनी होती है। लास्ट पॉइंट अंडर benefits of financial EDI, the manual processing which results by using paper is less efficient, less accurate and most importantly more expensive than electronic। अब जो आपका जो मैनुअल प्रोसेसिंग है उसमें जो है कि EDI के कंपैरिजन में आपकी जो मैनुअल प्रोसेसिंग होती थी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। जब पेपर वर्क होता था तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था rather than electronically information interchange। देन अब क्या बेनिफिट्स क्या हैं फाइनेंशियल ईडीआई के फॉर बैंक्स के लिए। अब जैसे मैंने पहले भी आपसे ये बात डिस्कस की है कि हर एक कंपनी का क्या होता है, बैंक होता है जिसके थ्रू पेमेंट वन कंपनी टू द अनदर कंपनी जाती है। सो हेयर इज़ द फर्स्ट पॉइंट, for banks in the cash management industry offering financial EDI services is one way to defend the revenue generated by current check
बिजनेस। अब स्टूडेंट्स, जितना भी पैसा कंपनी का जा रहा है, जितना भी पैसा कंपनी का आ रहा है, या जितनी भी पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सब अपने पास बैंक्स रखते हैं कि ताकि कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट किया जा सके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, because of the investment required, not every cash management bank will be an EDI player, electronic processing. This is why financial EDI is a rapidly growing way of doing business. अब स्टूडेंट्स, जितनी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी को रिक्वायर्ड है तो उसकी सेटलमेंट बहुत ईजिली हो जाती है, इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन बैंक के लिए किसे माना गया है? फाइनेंशियल EDI को। Now we will move on. The last topic of today is EDI system and internet. So students, हम इसमें लिंक बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि जो EDI है सिस्टम का, जो EDI सिस्टम है वो कंपनीज़ के लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इंटरनेट की। विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क, विदाउट इंटरनेट आप किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर ही नहीं सकते, ना कंपनी किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकती है, चाहे वो MIS पोर्टल की बात की जाए या चाहे वो EDI सिस्टम की बात की जाए। तो आप विदाउट इंटरनेट किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर ही नहीं सकते। तो EDI बहुत ही रिलायबल एंड सिक्योर मेथड है कि ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो वन कंपनीज़ कंप्यूटर टू द अनदर कंपनीज़ कंप्यूटर तक जा सके। तो इसलिए EDI बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है फॉर द कंपनी। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ टुडे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।